हमारे साथ हमने, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, बात चल रही है, हर लेवल पे हमारी बात चल रही है, काफी मीटिंग हो रही है हमारी। अभी फिर से खेल मंत्री जी ने सेठ देव बुलाया है, हमने काफी अपनी मांगे रखी है खेल मंत्री के सामने। खेल मंत्री जी ने 6 बजे का मिलने का हमें फिर से टाइम दिया है, जो भी हमारी चीजें थी जिस पे हम संतुष्ट नहीं थे। तो विनय फोगाट ये कह रही है कि मंत्री जी ने उन्हें फिर से मिलने का वक्त दिया है, तो फिर बाकी क्या रहेगी। और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम अगर हमारी मांगे मान लेते हैं तब तो अच्छा है, वरना यही पर मैच के साथ वो लोग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। एक मीटिंग से अगर सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बकेरा ही नहीं खड़ा होता, लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमें एश्योरिटी मिल जाए हो रहा है। और देखिए जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति होगी खेल मंत्री जी से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे आप सबके सामने। देखिए चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ वो चीज पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन हुआ है। और लेकिन समिति पर आप राजी होंगे क्या? देखिए हम यहाँ आए थे कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्म सम्मान ही हमारा सबके सामने से बिखर गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी। अविनीश ये बताइए कि आत्म सम्मान तो हमारा था, मतलब खो ही चुका था, तभी हम इस सड़क पे आए हैं। आत्म सम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, लड़की इतना सेंसिटिव है, कोई भी माँ से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा की बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन बिल्कुल सही बात यार मन्ना उठो रहा है, 100 रुपये ले लिया अंदर, तू उतना लेना रहा मैं हमारे देश यो रहा गेट पे ठीक। देखिए मैम वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते हैं सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर है, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये हिलेंगे नहीं ना। अविनीश ये बताइए कि अगर समिति बनाती है तो आप राजी होंगी? अविनीश ये बताइए कि अगर समिति बनाती है सरकार तो आप राजी होंगे क्या? सर देखिए 6 बजे मीटिंग है, हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सोल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है, एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये, पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना, आप समझ रहे हैं। समिति अगर सरकार बनाती है तो आप राजी होंगे क्या? देखिए सरकार की नहीं देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आप खेलिए। और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात हो रही है। अविनीश आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, वो कौन से हैं? समिति अगर सरकार बनाती है तो आप मानेंगे क्या? देखिए जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए थे, जिस पे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति नहीं हो रही थी,
वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम तो डिसीजन तो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि वो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं कि कितने चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के राजी होता है। समिति अगर सरकार बनाती है विनीश तो आप राजी होंगे? बैठना सबको अच्छा लगता है, खड़े होने से सबके पैर दर्द होते हैं। अब राजनीति मेरे को, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो मैं उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी भी। विनेश किस चीज की कर रहे हैं, इतनी लड़कियां हैं, परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, हम राजनीति के लिए नहीं आए थे। हम आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों में जो हम जा रहे थे या हर एक चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, वो आत्म सम्मान की लड़ाई थी। हम वो आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, वो डिस्कशन हमारा चल रहा है बस। अब विनीश ये बताइए कि अगर समिति सरकार ने बनाई तो आप मानेंगे? विनीश एक बात बताइए कि समिति अगर सरकार बनाती है तो आप मानेंगे क्या? वो माँ से कुछ पीड़न क्या था जिसको लेकर में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, जो मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे, जब मैं मैच हार गई थी, 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब आप लोग समझदार हैं, आप देखिए अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। हमने तो ऐसे बोला था ना कि अंदेशा है, पकड़ के रखो। अच्छी बात है, वो यूपी में, हम चाह रहे हैं कि वो इधर ही रहे, इस बुजुर्ग को दे। देखो जितनी बातें वो खुद भी बोलते रहे, हमने जो बात की अपनी रख दी है, सब पहलवानों ने अपनी बात रख दी है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं डरते? वो यहाँ से भाग सकते हैं तो देश से भी भाग सकते हैं। पिटने का डर है। और आप लोगों में से किसी को थप्पड़ मारा था उन्होंने। मैडम हर काम करेंगे। एक बार हम अभी खेल मंत्री जी के पास जा रहे हैं, उसके पास जो बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। और विनेश ने बताया अगर बात नहीं सुनी गई तो कल यहाँ पे आपको रेसलिंग मैच भी देखने को मिलेगा। देखिए वो देखते हैं कमेटी, अगर कमेटी से हम तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से जो है की जा रही है। विनेश फोगाट इससे पहले बोल रही थी और बता रही थी कि जिन मुद्दों को लेकर पहले सहमति नहीं बन पाई थी, अब एक बार फिर से खेल मंत्री से मिलने के लिए वो जा रहे हैं और अपनी बात वहां रखेंगे। इनसे ये भी पूछा गया कि एफआईआर करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तो उनका कहना है कि अभी पहले उनसे खेल मंत्री से बात हो जाए, उसके बाद हम चीजें जो है और साफ करेंगे।